औसत, औसत माध्य, औसत माध्य किस कॉन्सेप्ट को हम आज क्लियर करेंगे? औसत और माध्य क्या है? वैसे देखा जाए दोनों का मतलब एक ही है। जैसे कि राम पास राम के पास 50 रुपए हैं और मोहन के पास 60 रुपए हैं। मोहन के पास कितने हैं? 60 रुपए। राम के पास कितने हैं? 50 रुपए, है ना। राम के पास कितने हैं? 50 और मोहन के पास कितने हैं? 60 रुपए। अब हमें इसका औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? औसत। तो औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बांटना, सबको बराबर कर देना, सबके पास एक समान कर देना। औसत का मतलब ये। अब इन दोनों के पास बराबर हो जाए, दोनों के पास बराबर हो जाए, तो अब 60 में से 5 अगर इसको दे दिए जाए तो ये हो जाएंगे 55 रुपए। और 60 में से 5 निकल गया, इसलिए ये भी हो गए 55 रुपए। तो औसत कितना आ गया? औसत आ गया हमारा 55 रुपए। और माध्य में क्या होता है? माध्य मतलब इन दोनों के बीच का, जैसे 50 है और ये 60 है, तो बीचों बीच का हमें डिजिट निकालना है। बीचों बीच का डिजिट क्या होगा? तो दोनों के बीचों बीच का क्या है? 55। कैसे है? यदि हम इसको ए माने, उसको बी माने, तो माध्य क्या हो जाएगा आपका? माध्य हो जाएगा a प्लस बी बटे 2, मतलब 50 धन 60 बटे 2, मतलब 110 बटे 2। तो 110 कट गया, 2 पंजे 10, फिर एक इसको दिया, 2 पंजे 10, तो ये आ गया माध्य 50। तो माध्य, औसत लगभग एक ही संकल्पना है, एक ही कॉन्सेप्ट है। और औसत का मतलब आप समझ गए होंगे, बराबर, सबको बराबर कर देना, सबको समान कर देना, सबके पास बराबर हो जाए, सबके पास समान हो जाए, ऐसा हमें बंटवारा करना है ना। जैसे कि मानो कि अब 5 भैंसे हैं। कितनी भैंसे हैं? है ना। कैलाश के पास कितनी भैंसे हैं? 5 भैंसे। अब 5 भैंस है कैलाश के पास, तो पहली भैंस देती है 3 लीटर, है ना। दूसरी भैंस देती है 5 लीटर, तीसरी भैंस देती है 4 लीटर, चौथी भैंस देती है 7 लीटर, और पांचवी भैंस देती है फिर 3 लीटर, है ना। फिर 3 लीटर। चलो, अब हमें निकालना है औसत। इनका औसत निकालना है कि औसत दूध कितना हो जाता है, ठीक है ना। तो इन सबको जोड़ लो, 3 और 7 10, 10 ने 4 14, ने 19, ने 20, ने 2 22, और 5 का उसमें भाग लगा दो। तो 22 में अगर आप 5 का भाग लगाते हैं, 5 चौक 20, दशमलव 5 चौक 20, और इस तरीके से आपके पास आ गया 4.4 लीटर पर भैंस। 4.4 लीटर पर भैंस, तो ये औसत आ गया। अब इस औसत को, इसे औसत कहो या माध्य कहो, एक ही बात है ना। सभी आंकड़ों का योग बटे, मतलब कुल दूध कितना है, 5 भैंसों द्वारा दिया गया कुल दूध की मात्रा बटे भैंसों की संख्या। अब भैंसों की संख्या तो 5 है, तो 5 का हम उसमें भाग लगा देंगे, तो 4.4 लीटर हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से औसत माध्य अपने ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाता है?
वो मैंने आपको बताया कि औसत का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर सबको बांट देना, बराबर बराबर बांट देना। और माध्य का मतलब एक ऐसा मान जो लगभग सभी के पास है, एक माध्य ज्ञात कर लिया, माध्य, है ना। जैसे कि मान लो कोई डिजिट है आपके पास, जैसे कि मान लो 2 3 4 7 और 9। अब इसका हमें निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सभी आंकड़ों का योग कर लेंगे, है ना? सभी आंकड़ों का योग करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 का इसमें भाग लगा देंगे। तो 2 3 5, 5 और 4 9, 9 4 5 9, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 25/5। और 5 से 25 कट गया 5 बार, तो उत्तर आ गया हमारा 5। ये 5 हमारा माध्य भी है, ये हमारा औसत भी है, इसे हम औसत भी कह सकते हैं, 5 को माध्य भी। अब 5 कैसे, मान लो ये 2 है, ठीक है ना, तो इसमें से 3 निकाल के हमने इसको दे दिए। देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब इसमें से 3 निकाल के हमने इसको दे दिए, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब ये 3 है, ये कितने हैं, 3। फिर इसमें से हमने 2 निकाल के इसको दे दिए, तो ये 5 हो गए, ठीक है। अब ये कितने हैं, 4 है, तो इसमें से हमने कितने निकाले थे, 3 निकाले थे, तो 6 रह गए थे। 6 में से फिर 1 निकल गया, तो फिर ये 5 हो गए। और ये 7 में से 2 निकल चुके हैं, क्योंकि हमने 2 इस 3 को दे दिए थे। और 9 में से 4 निकल गए, तो ये भी 5। तो देखो सबको 5 5 5 5 बंटवारा हो गया। इस प्रकार से औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांट देना। माध्य का मतलब भी वही होता है जो औसत का, मतलब कॉन्सेप्ट और संकल्पना लगभग दोनों की सेम होती है, सेम प्रोसेस। इस तरीके से हम माध्य और औसत की अवधारणा समझ सकते हैं और इनसे संबंधित प्रश्नों को हम कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि इनका भावार्थ क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए।